आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी लॉस के बारे में। एनर्जी लॉस का मतलब क्या है? एनर्जी लॉस का मतलब कि किसी बॉडी से एनर्जी जो हो रही है क्या खत्म हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है। इसी को बोलते हैं एनर्जी लॉस। एग्जांपल के लिए जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और यहीं यहाँ 4 घंटा खड़े रह जाएं। जब यहाँ पे हम 4 घंटे खड़े रह जाएंगे तब कुछ देर बाद थक जाएंगे। थक जाने का मतलब क्या, हमारी बॉडी से धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से खड़े हुए कहीं दूर दौड़ते हुए चले जाएं। जब यहाँ से खड़े हुए किसी दूर दौड़ते हुए चले जाएंगे तो हमारी बॉडी से एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम होने लगेगी। बोले तो हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस हो रही है। और देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हुए कोई चीज उठाने लगे, कसरत करने लगे, जिम करने लगे, कुछ उठा के इधर पलटने लगे तो भी हमारी बॉडी से एनर्जी खत्म होगी। बोले तो हमारी बॉडी से एनर्जी का लॉस होगा। अब और भी कुछ चीजें, हम यहाँ पे खड़े होकर किसी को मारने लगे तो भी हमारी बॉडी से एनर्जी का लॉस होगा। तो एक तरह से हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस का मतलब क्या, एनर्जी लॉस का मतलब हमारी बॉडी से एनर्जी क्या हो रही है, खत्म, धीरे धीरे कम हो रही है। इसी को बोलते हैं एनर्जी लॉस। बट यहाँ पे जो एनर्जी लॉस पढ़ना है हमको, किसी इंसान का नहीं पढ़ना है, कोई चूहा का नहीं पढ़ना है, किसी बिल्ली का एनर्जी लॉस नहीं होगा। यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हमको पढ़ना है वो है हमारा किसी फ्लूइड का। फ्लूइड का मतलब वो चीज जो बहती हो, जैसे पानी हो, दूध हो, मक्खन हो, मक्खन नहीं, मतलब कोई दूध ले सकते हो, पानी ले सकते हो, कोई गैस ले सकते हो, जो चीज बहती हो, जो फ्लूइड हो, उसका हमको पढ़ना है एनर्जी लॉस। तो देखो, अब एनर्जी लॉस का मतलब समझाते हैं आपको। देखो, जैसे मान लो कोई एक पाइप है और उस पाइप में कोई फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड में मान लो पानी बह रहा है उस पाइप में। तो पानी बह रहा है ना, मतलब पानी यहां से चल रहा है ना, और जब चलेगा तो उसकी बॉडी से एनर्जी क्या होगी, लॉस होती है। ठीक है, उसकी बॉडी से मतलब पानी की जो एनर्जी होती है, जब पानी चलती है, जब पानी बहता है किसी पाइप में, तो उसकी भी एनर्जी धीरे 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 क्या होती है, कम होती है। उसी को हम बोलते हैं एनर्जी लॉस। मतलब उस फ्लूइड की एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। उसी को हम बोलते हैं एनर्जी लॉस हो रहा है। देखो भैया, यहाँ फ्लूइड का एनर्जी लॉस हो रहा है। इन सब चीजों का यूज जो है, आप जब इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे आपको देखोगे वहां पे सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज भी है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान समझना होगा आपको। देखो, अब मतलब कि कोई फ्लूइड बह रहा है तो उसकी एनर्जी जब वो चलेगा तो, या कुछ चल रहा है या मुड़ गया कहीं, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब एनर्जी लॉस जैसे, अब देखो, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम अपनी एनर्जी को चाहे किसी भी तरीके से खत्म कर दे। हम यहाँ पे सो के खत्म कर दे, किसी को मार के खत्म कर दे, किसी को डांट के खत्म कर दे, पता चले यहाँ से कसरत करके खत्म कर दे, बहुत तरीके से खत्म कर सकते हैं अपने शरीर की एनर्जी। ठीक इसी प्रकार जब कोई फ्लूइड हमारा बहता है तो वो भी अपनी एनर्जी इन 4 तरीकों से खत्म कर सकता है। पहला है फ्रिक्शन लॉस, तरीके से खत्म कर सकता है। दूसरा इनलार्जमेंट लॉस, इसमें पाइप का साइज बढ़ जाएगा, उसकी वजह से भी उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन लॉस, इसकी वजह से भी एनर्जी खत्म, इसमें क्या होता है, पाइप का साइज घट जाता है, तो इसकी वजह से भी एनर्जी क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी। और दूसरा आता है फिटिंग लॉस। फिटिंग लॉस, इसकी वजह से भी उसमें क्या होती है, एनर्जी उसकी लॉस होती है। अब इतने चारों लॉस मतलब कैसे एनर्जी खत्म होती है, इन सब चीजों को पढ़ने से पहले आपको हम 2 चीजें पहले आपको हम बताएंगे। पहली चीज क्या है, देखो, पहला है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जब ये काइनेटिक एनर्जी जानोगे, और दूसरा जो है वो है हमारा कि लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हिंदी वाले अविरतता का सिद्धांत, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। इन 2 चीजों को समझाएंगे तभी जाके ये 4 चीजों के चारों चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। नहीं तो एक को पल्ले नहीं पड़ेगा, सब चीज हवा में उड़ जाएगा और कोई भी चैनल वाला आपको इतना डीप में जाके नहीं समझाएगा। तो देखो, पहले हम इन 2 चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 हर हम लॉस, जितनी लॉस है उसको हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी पहले क्या होती है, देखो, जैसे मान लो कोई चीज चल रही होती है, जब कोई चीज मूव करती है, बोली तो चल रही होती है, जैसे हम ही चल रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एक, जब हम कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उस बॉडी में एक एनर्जी होती है। उस मूवमेंट, उस गति के कारण उस बॉडी में एक एनर्जी होती है और उसी एनर्जी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, जो हमारा पानी होगा, वो भी किसी न किसी पाइप में बह रहा है। जब पाइप में बहेगा तो मतलब फ्लो कर रहा है, गति कर रहा है, और गति करेगा तो उसमें भी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने का जो फार्मूला है वो है K=12 रो वहां पे उस पानी की डेंसिटी है, अगर पानी बह रहा है तो पानी की डेंसिटी है, अब भी उसकी स्पीड है, उसकी क्या है, वेलोसिटी है, किसकी। अगर ये 2 चीज आपको पता चल जाए तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी तुरंत निकाल लोगे। अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो देखो, इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से, पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी कम हो जाए
तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और जहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी वहां काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, जहां वेलोसिटी घटेगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि इनका मैं इसमें यूज करने वाला हूं। ठीक, दूसरा चीज देखो, दूसरा है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या कहता है, ये कहता है मान लो कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप है और इस पाइप में कोई फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, मान लो कोई पाइप है और उस पाइप में कोई फ्लूइड बह रहा है, चलो फ्लूइड बह रहा है, तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये जो यहां पे इसका जो एरिया होगा, मान लो एरिया ये, तो यहां पे पानी यहां पे बह रहा है, अब यहां पे जो फ्लूइड बह रहा है इसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, मान लो तो उसकी वेलोसिटी v1 है और यहां पे इसका एरिया क्या है, a1, यहां पे इसका भी एरिया यहां पे छोटा है तो मान लेते हैं a2 है, और यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी v2। तो बोलता है क्या होता है कि जब कोई फ्लूइड हमारा किसी मतलब बड़े पाइप से किसी पाइप पे बह रहा है तो वहां पे a1 और v1 बराबर होंगे a2 v2 का। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो एरिया होता है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का एरिया कम होगा। मतलब यहां पे अगर यहां पे एरिया क्या है, देखो यहां पे एरिया इतना बड़ा है, यहां पे एरिया कम है, यहां पे एरिया कम है, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और यहां पे पानी की वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ा हल्का हो, क्योंकि यहाँ पे एरिया बड़ा है। जहां एरिया बड़ा होगा वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम, एरिया घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये चीज को, इन दो चीजों को जब तक आप नहीं जानोगे, इन दो चीजों को आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको चारों चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, सबके सब चीजें ऊपर से उड़ जाएगी। ठीक है, अब इतने चीजों को जान के अब इसके बाद आपको हम वन बाय वन फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, इनलार्जमेंट लॉस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन लॉस क्या होता है, फिटिंग लॉस क्या होता है, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलो पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन लॉस के बारे में। चलो इतना छाप लो, उसके बाद हम आपको फ्रिक्शन लॉस समझाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन लॉस के बारे में। फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, देखो फ्रिक्शन लॉस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो देखो पहले, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप क्रिकेट का कोई बॉल ले लो, क्रिकेट के बॉल को ऐसे फेंक दो जमीन पे, कुछ दूर तक वो जाएगा लेकिन जाके आगे क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है, कभी आपने सोचा नहीं? तो देखो क्यों रुक जाता है, पहले इसको जानो। ऐसे मान लो हम ये कोई मान लो कोई मैदान है, मैदान ऐसे खुरदरा खुरदरा होगा, ठीक है, गड्ढा गड्ढा ऐसे गड्ढा गड्ढा होगा, तो इसमें हम कोई क्रिकेट का बॉल ऐसे फेंक दें, हम क्रिकेट का मान लो कोई बॉल है, इसको उसमें फेंक दे, जैसे फेंकेंगे क्रिकेट का बॉल हमारा चलते 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 आके यहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा। तो क्यों रुक जाता है, देखो क्या होता है कि जो हमारा मैदान है ये क्या है, खुरदुरा है, और बॉल को भी, अगर क्रिकेट के बॉल को भी बड़ा ध्यान से देखोगे ना, उसमें माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो वो भी अंदर बहुत ही खुरदुरा होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुरदुरी नहीं है, कुछ ना कुछ तो खुरदुरा रहता है। यहाँ तक कि शीशा जिसमें अपना शकल देखते हैं वह कुछ ना कुछ खुरदुरा रहता है, लेकिन आपको क्या लगता है एकदम प्लेन है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ तो खुरदुरा रहता है। ठीक है, तो हमारा बॉल भी कैसा है, खुरदुरा है, ये भी कैसा है, खुरदुरा है। तो होता क्या है, इसका जो गड्ढा, मतलब ये भी इसमें खुरदुरा मतलब गड्ढा गड्ढा है बॉल में, ये भी हमारा गड्ढा गड्ढा है, दोनों गड्ढे आपस में ऐसे क्या होते हैं, फंस जाते हैं, और फंस जाने की वजह से कुछ दूर चल के हमारा बॉल क्या होता है, आपस में रुक जाता है। और देखोगे यहाँ पे तो क्या होगा कि जो मैदान है, ये जो मैदान है, इस मैदान ने इस बॉल को रोक दिया। इसका मतलब क्या, रोक देने का मतलब क्या, कि इस मैदान ने इस बॉल पे एक फोर्स लगाया है जो कि इसी गति को क्या कर दिया, रोक दिया। जो बॉल हमारी मोशन कर रहे थे उसको क्या कर दिया, रोक दिया। इस फोर्स को ही हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब सेम यही कॉन्सेप्ट चलते हैं वहां, आपको समझाते हैं। देखो मान लो कोई हमारा कोई पाइप है और इस पाइप में कोई फ्लूइड बह रहा है, चलो फ्लूइड बह रहा है भैया हमारा ये, चलो हमारा पानी बह रहा है, ठीक है। अब पानी बहेगा तो पानी देखो जब इसमें बहेगा तो ये हमारा पाइप है, तो पानी कहीं ना कहीं इस पाइप में रगड़ाएगा, और रगड़ाएगा तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो देखो ध्यान से देखो, जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो उसकी गति क्या होती है, मतलब बॉल की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, धीरे 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 क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा जब ये पाइप में पानी बहेगा तो उसकी भी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, जो हमारा पाइप उसकी स्पीड क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। और अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताएं काइनेटिक एनर्जी के बारे में।
काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ रो भी स्क्वायर। इसकी स्पीड, पानी की स्पीड क्या हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है, स्पीड कम होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। किसकी, पानी की। तो देख लो पानी की एनर्जी कम हुई कि नहीं, बोले तो एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं। तो देखा फ्रिक्शन की वजह से भी एनर्जी का लॉस होता है। इसलिए एक उसी में से एक बच्चा है उसका, मतलब एनर्जी लॉस किस तरीके से हो सकती है, तो उसमें से एक तरीका है फ्रिक्शन लॉस की वजह से। तो देख लो फ्रिक्शन की वजह से भी हमारा एनर्जी लॉस होता है, इस चीज से प्रूफ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको इनलार्जमेंट लॉस के बारे में दिखाते हैं, मतलब कोई पाइप का साइज बढ़ जाएगा तो कैसे होगा उसके बारे में। छापो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि फ्रिक्शन लॉस क्या होता है। अब फ्रिक्शन लॉस कितना हुआ अगर आपको ये चीज निकालना हो तो उस चीज को निकालने के लिए एक फार्मूला है जो कि हमारा ये है। हमारा फार्मूला है डेल्टा, ये हमारा फ्रिक्शन लॉस डेल्टा पी एफ इक्वल टू 32 L म्यू यू अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या क्या चीज है आपको बता देते हैं। डेल्टा पी हमारा फ्रिक्शन लॉस है, कितना फ्रिक्शन लॉस हुआ है ये आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। डेल्टा पी हमारा फ्रिक्शन लॉस है, एल हमारा जो है 32 एक कांस्टेंट वैल्यू है, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप, पाइप का जो लेंथ होगा वो ये है, म्यू इसका क्या है, म्यू इसका विस्कोसिटी है, यहां पे म्यू लिख लेते हैं इसको, म्यू इसकी विस्कोसिटी है, यू इसका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड का वेलोसिटी है, और जो डी है उसका क्या है, डायमीटर है। मतलब डायमीटर जितना ज्यादा पाइप का साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका फ्रिक्शन लॉस उतना ज्यादा क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है इसका फार्मूला, इस तरीके से फ्रिक्शन लॉस निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनलार्जमेंट लॉस। ये क्या होता है, देखो इनलार्जमेंट लॉस में क्या होता है कि हमारा जो पाइप होता है, पाइप पहले छोटा होगा फिर उसका मुंह आगे जाके बड़ा हो जाएगा। अगर पाइप कोई छोटे मुंह से धीरे फिर आगे जाकर उसका पाइप का मुंह बड़ा हो जाए तो जो पानी होगा, पानी में भी एनर्जी लॉस, पानी की जो एनर्जी होती है वो भी क्या होगी, लॉस होने लगती है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये पाइप यहाँ से ऐसे पाइप लगी थी, पानी बह रही थी, पानी बहते 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 देखो यहाँ तक तो उसका मुंह सही था, फिर यहां से देखो तो उसका मुंह पाइप का क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो क्या हुआ क्या, देखो यहाँ पे पाइप का मुंह छोटा है ना, तो मान लेते इसका जो एरिया है वो A1 है, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी तो यहाँ पे मान लेते वेलोसिटी V1 है। फिर यहाँ पे जब इसका एरिया बढ़ गया तो यहाँ पे मान लेते इसका एरिया देखो यहाँ पे A2 है, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग होगी, क्योंकि हमने बताया था आपको पीछे भी कि जहाँ पे एरिया बदलता है वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी V2 है। अब हमको ये बताओ कि वेलोसिटी यहाँ ज्यादा होगी या वेलोसिटी यहाँ ज्यादा होगी। तो हमने क्या बताया था, वेलोसिटी वहां ज्यादा होती है जहां एरिया कम होता है, तो एरिया तो यहाँ कम है, एरिया यहाँ कम है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। अब पानी की वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, कुछ होगी, अब यहाँ पे गई तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई, बोले तो कम हो गई। और जब वेलोसिटी कम होगी तो अभी भी हमने आपको बताया कि पहले यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर जब यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, हाफ रो भी स्क्वायर। वेलोसिटी यहाँ पे तो कुछ थी, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और वेलोसिटी जैसे ही कम होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी। तो हुआ ना फिर से एनर्जी लॉस। इनलार्जमेंट लॉस मतलब कि साइज बढ़ जाने से भी पाइप का जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, कम हो जाती है, बोले तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, एक ये तरीका है। और अगर आपको इनलार्जमेंट लॉस निकालना है, कितना लॉस हुआ है, अगर आपको ये चीज निकालनी है तो उसका फार्मूला हमारा ये है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले से कितना लॉस हुआ है, इनलार्जमेंट लॉस आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अब हम आपको कॉन्ट्रैक्शन लॉस पढ़ाते हैं, इसको छापना है तो छाप लो। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन लॉस के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन लॉस जस्ट इनलार्जमेंट लॉस का जस्ट उल्टा है। देखो इनलार्जमेंट लॉस में क्या था, पहले क्या था, पाइप का मुंह छोटा था, फिर वो जाके आगे जाकर बड़ा हो गया। ठीक इसका उल्टा कॉन्ट्रैक्शन लॉस में क्या होगा, पहले पाइप का मुंह बड़ा होगा, फिर वो आगे जाके क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही इनलार्जमेंट लॉस निकाल देते हैं वैसे ही हम कॉन्ट्रैक्शन लॉस में निकालते हैं। मतलब कि अगर पाइप का साइज पहले बड़ा से छोटा हो जाए तो भी हमारा जो फ्लूइड होता है उसकी एनर्जी लॉस होती है, और अगर इस एनर्जी को आप निकालना चाहते हो तो उस एनर्जी को निकालने के लिए जो फार्मूला है वो हमारा ये है। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, तो V2 बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे V1 क्या होगा, छोटा होगा, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बटे 2G, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला। कॉन्ट्रैक्शन लॉस निकाल सकते हो इस फार्मूले से भी। ठीक है, अब चौथा बचा है फिटिंग लॉस। फिटिंग लॉस को हम आपको समझाते हैं और उसका साथ साथ आपको एग्जांपल भी दिखाते हैं फिटिंग लॉस कैसे होता है।
अब हम बात करते हैं फिटिंग लॉस के बारे में। फिटिंग लॉस को देखो पहले क्या होता है, जैसे अगर हम एक बाइक लें और बाइक को चलाएं और जैसे ही मुड़ान आए वहां पे मुड़ाएंगे तो क्या हम उसी स्पीड से घुमा देते हैं? नहीं, वहां पे अपनी स्पीड को कम करते हैं। स्पीड कम होगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो हमारा एनर्जी क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बैठता है। जब कोई पानी या कोई फ्लूइड हमारा किसी पाइप में बह रहा है और उसका डायरेक्शन घूम जाए, मान लो वो इधर जा रहा था, पानी अब नीचे घूम जाने लगे, तो जाते हैं तो देखोगे कि यहाँ पे लगाए रहते हैं डायरेक्शन घुमाने के लिए, एक लोहे का बना होता है, आपको फोटो दिखा दे रहे, देख लो, ये लगाए रहते हैं। तो ये क्या करेगा, पानी यहाँ का जब जैसे ही घूमेगा, जैसे डायरेक्शन चेंज होगा, बोला ना मैंने आपको, जब अपना गाड़ी घुमाते हो तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जब ऐसे पानी ऐसे घूमेगा, इसका डायरेक्शन बदलेगा तो यहाँ पहले जाकर रुकेगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। अभी भी हमने आपको बताया k = ½ ρv²। इसकी वेलोसिटी जैसे ही कम होगी, इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी मतलब बोले तो इसकी एनर्जी लॉस होगी। तो एक तरह से फिटिंग लॉस, फिटिंग करने की वजह से भी हमारा एनर्जी में क्या होता है? लॉस होता है। आपको हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं अपने बाथरूम का, आप देखिए और इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। दिख रहा है इस बाथरूम, ये मेरा पाइप आया है, आपको दिख रहा होगा पाइप से, इस पाइप से ये पानी आ रहा है, पाइप से पानी आ रहा है, तो पानी यहाँ से फिर नीचे से घूम के इसका डायरेक्शन नीचे है, ये और ये दोनों फिटिंग है, लगे हुए हैं। तो पानी ऐसे आया, पानी ने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया? ऐसे घुमा लिया। तो जब पानी यहाँ आएगा, रुकेगा, पानी यहाँ रुकेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, पानी की वेलोसिटी कम होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। तो यही होता है हमारा फिटिंग लॉस। मतलब देखो फिटिंग किया गया यहाँ पे, फिटिंग की वजह से जो एनर्जी लॉस होता है उसको बोलते हैं हम फिटिंग लॉस। तो देख लो एक ये भी तरीका है फिटिंग लॉस का, मतलब फिटिंग की वजह से भी हमारा एनर्जी में लॉस होता है। ठीक है, तो इस चार तरीके से हमारा किसी भी फ्लूइड का एनर्जी लॉस होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान टॉपिक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।